हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये है गवर्नमेंट स्कीम्स में जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम की जो सीरीज़ चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो है मनरेगा की स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है कोरोना के दौरान। कोरोना पैंडेमिक जिस टाइम चल रहा था उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आर ओ एडवोकेट जनरल के पेपर का एग्ज़ाम हो, अपर पीसीएस प्रीलिम्स हो या लोअर पीसीएस मेंस हो, जो भी आगे आने वाले संभावित एग्ज़ाम्स हैं सभी में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। साथ-साथ बताना चाहूँगा गाइज़, जो लोग लेट्स क्रैक इट के चैनल पे नए आए हैं और उन्होंने अभी यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ-साथ बताना चाहूँगा गाइज़ कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए पेड ग्रुप चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं लोअर पीसीएस मेंस के लिए, तो वो लोअर पीसीएस मेंस का जो ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो पेड ग्रुप है, यू हैव टू पे समथिंग, है ना? तो आपको एक फ़ीस देनी होगी और उसमें दोनों पेपर की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। साथ ही साथ जो अपर पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसका क्रैश कोर्स चल रहा है और उसकी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। तो जिनको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, अपर पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ और अपर पीसीएस प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हो आप दोनों में कंसिडर कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये आती है। लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 को। तो मनरेगा के बारे में देखते हैं। स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सोशल मेजर, है ना? एक समाज के कल्याण के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। दैट गारंटीज राइट टू वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो राइट टू वर्क की जो गारंटी देता है वो कौन सी स्कीम ने दी? वो मनरेगा ने दी। लेकिन ये मनरेगा ने जो स्कीम राइट टू वर्क दिया, ये सिर्फ गाँव में दिया, है ना? ये भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात इसमें नहीं कही गई है। तो गाँव में, है ना? जहाँ पर शहरीकरण नहीं है, सिर्फ गाँव है 100, तो वहाँ पर राइट टू वर्क गारंटी मिलती है गाँव में। द की टीनेट ऑफ दिस सोशल मेजर एंड लेबर लॉ इज दैट द लोकल गवर्नमेंट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज। एटलीस्ट 100 डेज की बात की गई है, यानी कम से कम 100 दिन तो देने ही देने हैं। इससे ऊपर भी दे दें तो बहुत अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा रूरल इंडिया में, रूरल एरियाज़ में, टू एनहेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी लोगों की जो वहाँ ज़िंदगी है उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए कम से कम उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। राइट टू वर्क है ये नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, मनरेगा एक प्रोग्राम था मेंट टू बी अ लाइफलाइन, है ना? ये लाइफलाइन थी टू रूरल वर्कर्स ड्यूरिंग द डिस्ट्रेस सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई काम नहीं होता लोगों को करने के लिए, तो उस टाइम पे गाँव के लोगों को काम मिलेगा। मनरेगा की जो स्कीम थी इसलिए लॉन्च की गई थी। देयरफॉर इट वुड बी कंप्लीटली अनफेयर टू नॉट एनेबल मनरेगा टू प्रोवाइड द सपोर्ट दैट इट इज़ डिज़ाइन्ड टू गिव व्हेन रूरल वर्कर्स आर फेसिंग द कंट्रीज़ वर्स्ट चैलेंज। कोविड-19 की बात कर रहा है, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिमिटेड एक्सेस टू मनी एंड फूड ग्रेन्स, यानी कि ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस। तो कोरोना क्राइसिस के दौरान क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लग गया और लोग जो हैं वो सब अपने घर को पलायन करने लगे, सब अपने-अपने घर को जाने लगे, वापस गाँव में जाने लगे, तो उस टाइम पर उनके गाँव में मनरेगा के तहत काम नहीं था या मनरेगा में पैसे नहीं थे। तो मनरेगा स्कीम में पैसे उस टाइम पे ना होना या मनरेगा के तहत काम ना होना, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि राइट टू वर्क का उनका हनन हो रहा है, यानी उनको काम करने का हक नहीं मिल रहा, क्योंकि 100 दिन का काम उनको चाहिए ही चाहिए, जिससे कि वो अपना भरण-पोषण कर सकें, अपनी लाइवलीहुड को चला सकें। ओवर 12 करोड़, यानी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में नंबर हैं। 12 करोड़ लेबरर्स जो हैं वो मनरेगा में हर साल काम करते हैं। तो मनरेगा स्कीम की बात करूँ तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता था। 2005 में इसको लाया गया टू ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इंडिया, यानी कि भारत में सोशल सिक्योरिटी के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इस स्कीम को लाया गया। द स्कीम इज़ अ डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। देखिए, डिमांड ड्रिवन है, यानी कि जब लोग डिमांड करेंगे तभी ये काम, तब आपको इससे काम मिल जाएगा, है ना? विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। हर एडल्ट मेंबर जो होता है, देखिए जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से रखना, देखते रहना उसको, कि एवरी एडल्ट मेंबर, यानी कि हर वयस्क पर्सन जो भी 18 प्लस होगा, एवरी एडल्ट मेंबर और एक हाउस होल्ड का इन अ रूरल एरिया विद अ जॉब कार्ड, जिसका एक जॉब कार्ड बना होना चाहिए, इज़ एलिजिबल फॉर अ जॉब अंडर द स्कीम, यानी कि हर पर्सन को ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में जाके अपना जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। द स्कीम एनविसाज, यानी कि स्कीम ने परिकल्पना की थी कि वो 100 दिन का काम देगी इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर,
टू एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर्स फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। यूपीएससी ने एक बार पूछा था सवाल, शायद सीडीएस के पेपर में पूछा था उन्होंने सवाल, कि वो अनस्किल्ड काम देता है मनरेगा के तहत या स्किल्ड काम देता है। तो मनरेगा के तहत अनस्किल्ड काम होता है ना, आपको वहाँ पे स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क आपको मिलेगा मनरेगा के तहत। इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैली हुई है, एक्सेप्ट दी वंस विद 100% अर्बन पॉपुलेशन, यानी जिसमें 100% शहरीकरण हो चुका है, यानी कि 100% अर्बन पॉपुलेशन जिसमें रह रही है, शहरी आबादी जिसमें रह रही है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं पूरे भारत में, उसको सबको ये कवर करती है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर एडिशनल 50 डेज ऑफ अनस्किल्ड, यानी 100 दिन तो हैं, उसके ऊपर 50 दिन का भी प्राविधान है कि ऊपर 50 दिन भी काम मिल सकता है, यानी कि 150 दिन भी काम मिल सकता है। एज पर सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 ऑफ द मनरेगा, स्टेट्स मेक प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल डेज, है ना, एडिशनल डेज बियॉन्ड द पीरियड गारंटीड अंडर द एक्ट फ्रॉम देयर ओन फंड्स। तो यानी कि मनरेगा के सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 में ये भी प्रोविज़न है कि स्टेट जो है वो और भी ज़्यादा काम दे सकता है जितना स्टिपुलेटेड टाइम है, या स्टिपुलेटेड टाइम 100 दिन है, यानी कि 100 दिन तो बता रखा है स्कीम ने, एक्ट ने। लेकिन एक्ट के क्लॉज सेक्शन 3 की क्लॉज 4 में ये भी कह रखा है कि 100 दिन से ऊपर का काम भी आपको मिल सकता है। स्टेट अपने फंड के हिसाब से, अगर स्टेट में ज़रूरत है लोगों को, तो स्टेट अपने फंड को यूज़ करके लोगों को काम दे सकती है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो है जनरेशन ऑफ रूरल, पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पेड है, यानी कि वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे काम करने के लिए, ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज, यानी 100 दिन से कम का काम तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, है ना, 100 दिन से ऊपर का ही काम मिलेगा। फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर्स फॉर अनस्किल्ड लेबर, लेकिन आपको अनस्किल्ड लेबर का काम करना होगा। प्रोएक्टिवली एंश्योर सोशल इंक्लूजन, है ना, सोशल इंक्लूजन होगा क्योंकि सोसाइटी में जो भी जितने भी लोग हैं, वेदर दे आर किसी भी रिलीजन के हों और किसी भी कास्ट के हों, सभी पर्सनस को सोशली इंक्लूड करा जाएगा बाय स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड बेस ऑफ रूरल पुअर, यानी कि गाँव में जो रूरल पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनकी रोज़मर्रा की रोटी के लिए ये इंश्योर करेगा कि उनकी जो लाइफ है वो आगे ठीक से लीड हो पाए। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, है ना, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ड्यूरेबल एसेट्स भी बनेगी इससे, यानी कि एसेट का मतलब होता है पूंजी बनेगी, संपत्ति बनेगी, और जो ड्यूरेबल होगी कुछ लंबे समय तक चलेगी, है ना, रूरल एरियाज़ में, जैसे कि कुएँ बनाए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, नहरें खोदी जाएंगी, नहरें बनाई जाएंगी, कैनाल्स, तो ये सब चीज़ें भी इस स्कीम के तहत बनाई जाएंगी। रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन, हमें अर्बन माइग्रेशन कम करना है, करवाना है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव के सभी लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर जाएं, क्योंकि शहर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गांव में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मनरेगा का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि लोगों को उनके घर में ही जोड़ के रखें, वो अपने घर से पलायन करके दूसरे शहर ना जाएं। क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बाय यूजिंग अनटैप्ड रूरल लेबर, यानी कि जो अनटैप्ड, यानी कि जिसको यूज़ नहीं किया गया है, गांव की लेबर जिसको यूज़ नहीं किया गया है, वो रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें इस स्कीम के तहत। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनना होगा वहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनना होगा, स्कूल बनना है, प्राइमरी स्कूल बनना है, सड़कें बननी है। तो ये सब क्या है? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तैयार होगा मनरेगा की स्कीम के तहत। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको मनरेगा स्कीम के बेनिफिट कब मिलेंगे। आप पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके बाद 18 साल से ऊपर के हो जाने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक जॉब कार्ड होना चाहिए, लोकल हाउस होल्ड का होना चाहिए, यानी कि आप उसी गांव से या उसी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिलोंग किसी दूसरी ग्राम पंचायत से करते हो और किसी दूसरे गांव चले जाएं, तो आपको अपने ही गांव में होना है, वहीं पे आपको काम मिल पाएगा। एप्लीकेंट मस्ट वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर के लिए, यानी कि अकुशल श्रम के लिए आप हामी भरने चाहिए, यानी कि आप उसके लिए स्वेच्छा से काम करें, आपके ऊपर, आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बर्डन में काम कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था, वो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है। इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क्स, है ना, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, यानी कि हर एक पर्सन इसमें बेनिफिशियरी होगा, हर एक पर्सन को इसमें फ़ायदा मिलेगा। वर्क्स कैन बी टेकन अप ऑन द कार्ड्स ऑफ SC ST, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं। देखिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है ना, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है उनको स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। या बेनिफिशरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, है ना, जो लैंड रिफॉर्म्स के जिनको फ़ायदा मिला, या बेनिफिशरीज अंडर द इंदिरा आवास योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बेनिफिशरीज हैं जिनको इससे फ़ायदा मिलता है।
विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फ्रॉम द डे वर्क इज डिमांडेड, वेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट। यानी जिस दिन एप्लीकेंट ने कहा कि भाई मुझे काम चाहिए, तो विद इन 15 दिन तक उसको काम मिल जाना चाहिए। अगर उसको काम नहीं मिलता है विद इन 15 दिन, तो उसके बाद उसको बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, अगर 15 डेज तक उसको काम नहीं मिलता है तो। राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी कि आपको सरकार काम नहीं प्रोवाइड कर पा रही, इस वजह से आपको फिर भी पैसे मिलेंगे कि हम आपको काम तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे लेकिन हम आपको पैसे दे देते हैं। तो राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। अगर एम्प्लॉयमेंट 15 दिन के अंदर नहीं मिलता है, ये 15 दिन की फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। सोशल ऑडिट होगा। सोशल ऑडिट का मतलब है कि वहाँ पे जो समाज है, जो वहाँ की सोसाइटी है, जो गाँव की, वो ये देखेगी कि मनरेगा के तहत जो काम हो रहा है, क्या वो सही काम हो रहा है, गुणवत्ता के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से क्या वो सही काम हो रहा है। तो सोशल ऑडिट जो है मनरेगा वर्क का, वो ज़रूरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया, विच लेंड्स टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जवाबदेही भी होगी और ट्रांसपेरेंसी भी होगी, यानी कि पारदर्शिता भी होगी। ग्राम सभा जो है वो प्रिंसिपल फोरम है वेज सीकर्स के लिए, यानी कि लोग जो हैं ग्राम सभा जाते हैं टू रेज देयर वॉइसेस एंड मेक डिमांड, वहीं पे डिमांड उठाते हैं। फिर ये ग्राम सभा है और ग्राम पंचायत ही है जो अप्रूव करती है कि कौन कौन से काम मनरेगा के अंदर होंगे, कि कौन कौन से काम मनरेगा के अंदर होंगे, तो ये कौन बताता है, ये ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत बताती है। तो ग्राम सभा का रोल क्या है देख लेते हैं। तो इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स, यानी कौन से, मान लेते हैं हमारे पास कई सारे काम है, 1 2 3 4, है ना, 4 काम है। इन चारों कामों में कौन सा काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है, यानी पहला काम सबसे पहला होना चाहिए, उसके बाद हो सकता है तीसरा काम हो जाए पहले, फिर दूसरा काम उसके बाद हो, और फिर चौथा काम सबसे बाद में हो। तो ये जो प्रायोरिटी है काम की, ये कौन डिसाइड करता है, ये ग्राम सभा डिसाइड करती है। कीपिंग इन व्यू पोटेंशियल ऑफ द लोकल एरिया, इट्स नीड्स एंड लोकल रिसोर्सेज, यानी कि वहाँ पे लोकल एरिया का क्या पोटेंशियल है, उसकी नीड क्या है, वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, इन सबको देखते हुए, इन सबको मद्देनज़र देख रखते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे काम की प्रायोरिटी क्या है, यानी सबसे ऊपर हम किस काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके नीचे किस काम को, उसके नीचे किस काम को। मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स विद इन द ग्राम पंचायत, यानी कि या, हाँ, तो जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर जो भी काम होगा, उसको जो मॉनिटरिंग करने का काम है, वो किसका काम है, ग्राम सभा का काम है। ग्राम पंचायत का क्या रोल है, पहली बात तो वो एप्लीकेशन रिसीव करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर वेरीफाई करेगा उनको, हाउस होल्ड को रजिस्टर करेगा, जितने घर है वहाँ परिवार है सबको रजिस्टर करेगा, जॉब कार्ड इशू करेगा, फिर लोगों को जो काम करने के लिए एप्लीकेशन देनी है वो रिसीव करेगा, फिर उनको इशू करेगा डेटेड रिसीट्स फॉर दीज एप्लीकेशन की आपको इस तारीख की आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई है और विद इन 15 डेज आपको काम मिल जाएगा। फिर अलॉट करेगा काम 15 दिन के भीतर भीतर ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, फिर आइडेंटिफाई करेगा और प्लानिंग करेगा काम को कि यानी काम होना कैसे है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है किसके काम है, ग्राम पंचायत के काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर मनरेगा में, यानी कि अगर मनरेगा स्कीम की मैं बात करूँ तो मनरेगा स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो वो रूल फ्रेम करती है ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट। तो एक्ट का सेक्शन 32 ये कहता है कि हर स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करेगा, कि रूल्स बनाएगा कि उसको क्या क्या रूल्स वहाँ पे बनाने हैं, क्या क्या काम उसको करने हैं मनरेगा स्कीम को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेवलप एंड नोटिफाई द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को डेवलप करेगा और नोटिफाई करेगा पूरे राज्य भर में। सेटअप द स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, एक स्टेट, सॉरी, तो सेटअप करेंगे एक स्टेट लेवल मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, यानी हमको एक मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, यानी जो स्टेट लेवल पे होगी, हर स्टेट जो है, जैसे उत्तराखंड स्टेट है, यूपी स्टेट है, हर स्टेट अपने यहाँ पे एक मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी या एक मिशन सेटअप करेगा, जो ये देखेगा कि क्या वहीं पे क्या वहाँ पर सही काम हो रहा है मनरेगा के तहत या नहीं हो रहा है, ठीक है। सेटअप है स्टेट लेवल मनरेगा सोशल ऑडिट, है ना, एक सोशल ऑडिट एजेंसी भी सेटअप होगी विद एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल विद नॉलेज ऑन मनरेगा प्रोसेसेस, है ना, जो मनरेगा की प्रोसेसेस हैं, एंड डेमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू सोशल ऑडिट, की वहाँ पे सोशल ऑडिट होना चाहिए। देखिए सोशल ऑडिट मनरेगा के तहत बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट अ स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, है ना, एक स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड भी इसके तहत बनेगा मनरेगा के तहत। तो मनरेगा के तहत इश्यूज़ क्या हैं ना, मुद्दे क्या हैं मनरेगा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि लो वेज रेट है, यानी कि बहुत कम पैसा लोगों को मिलता है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ टाइम पहले अनाउंस भी किया था कि 20 रुपये पर पर्सन बढ़ाया गया है ना।
तो करंटली द मनरेगा वेज रेट्स ऑफ एट लीस्ट 17 ऑफ द 21 मेजर स्टेट्स आर इवन लोअर देन द स्टेट मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर। तो बहुत ही कम पैसा मिलता है। शॉर्टफॉल जो है वो 2 से 33% तक आता है। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, उनका 2017 का डेटा ये कहता है कि डेली वेज फॉर जनरल एग्रीकल्चर लेबर तो 264 रुपये आदमियों के लिए और 205 रुपये औरतों के लिए है, और इससे कम पैसा मिलता था मनरेगा के तहत, यानी कि पैसा बहुत कम मिलता था, इसलिए लोगों को जो है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता था। द रिडिकुलसली लो वेज रेट्स हैव रिजल्टेड इन लैक ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर पैसा बहुत कम मिलेगा उसमें, तो सारा दिन काम करके अगर आपको बहुत कम पैसा मिलता है तो सिंपल सी बात है आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। अमंग वर्कर्स इन वर्किंग फॉर मनरेगा स्कीम्स मेकिंग वे फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मिडल मैन टू टेक कंट्रोल लोकली। तो उसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और मिडल मैन होते हैं वो लोकली उस एरिया को कंट्रोल करने लगते हैं, और सिंपल सी बात है वहाँ पे वे बेगार भी करवाने लगते हैं, यानी कि लोगों से काम ले लेते हैं और उनको पैसे भी नहीं देते। इनएडुकेट फाइनेंसिंग, बीच बीच में हमें ये भी सुनने में आता है कि बार बार मनरेगा के जो फंड है, मनरेगा का जो फंड है वो कम पड़ गया है, और कुछ जो अकाउंट्स हैं स्टेट्स के वो नेगेटिव में चल रहे हैं, यानी कि वो वेजेस कैसे दें मनरेगा के तहत, जो लोगों को वेजेस देनी है वो कैसे दें, क्योंकि उन पर पैसे ही नहीं होते। तो ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स स्टेट गवर्नमेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, यानी मनरेगा के तहत लोगों को बहुत ज़्यादा काम चाहिए होता है और उतना स्टेट को पैसा नहीं मिलता। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि अब काम हो गया, चलो लोगों को काम भी मिल गया, उन्होंने कर भी दिया, जो वेजेस हैं उसके पेमेंट में भी उनको बहुत ज़्यादा डिले सहना पड़ता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी पर्सन ने काम किया तो उसको तुरंत ही उसके पैसे मिल जाएंगे। दिस हैज़ टर्न द स्कीम इनटू ये रह गया, मोस्ट स्टेट्स हैव फेल टू डिसबर्स वेजेस विद इन 15 डेज, है ना। कुछ स्टेट्स तो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो फेल हो जाते हैं, वो पैसे दे ही नहीं पाते 15 दिन के अंदर अंदर, एज मैंडेटेड बाय मनरेगा। इन एडिशन वर्कर्स आर नॉट कंपनसेटेड फॉर अ डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, है ना। तो वर्कर्स जो हैं उनको कंपनसेट नहीं किया जाता फॉर द डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि जो उनके वेजेस पे करने में जो डिले हो रहा है उसके तहत उनको पैसा, जो डिले हुआ उसके लिए उनको कंपनसेट भी नहीं किया जाता। अगर लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, उनको लेट ही पैसा मिलेगा। दिस हैज टर्न द स्कीम इनटू अ सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम, है ना। ये डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, हमने शुरू में देखा था, लेकिन ये सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम बन गया है। एंड सब्सिक्वेंटली वर्कर्स हैड बिगन टू लूज इंटरेस्ट, होना ही था कि जब उनको तरीके से, पहली बात तो वेजेस कम है और ऊपर से जो वेज थोड़े बहुत मिल रहे हैं वो भी समय पे नहीं मिलेंगे, तो उनका इंटरेस्ट लूज हो ही जाएगा। 2016 का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसने कहा कि पेंडिंग वेज जो पेमेंट्स हैं, कि अगर पेंडिंग रहेंगी वेज पेमेंट्स मनरेगा के तहत, वो एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है कमिटेड बाय द स्टेट एंड अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बेकार, और ये बेकार की मॉडर्न फॉर्म है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट जो है हरकत में आई है और उसने काम करना स्टार्ट किया है। इनइफेक्टिव रोल रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। तो विद वेरी लिटिल ऑटोनॉमी ग्राम पंचायत आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट, है ना। ग्राम पंचायत जो है इसको एक इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाई है। लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स, यानी काम तो शुरू हो जाते हैं मनरेगा के तहत, वो पूरे ही नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा डिले होता है कंप्लीशन में मनरेगा के तहत कामों में। एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन इरेगुलर, और जो इंस्पेक्शन है वो इरेगुलर है। देयर इज़ एन इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी पे भी बहुत बड़ा इशू है। हालांकि सोशल ऑडिट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्वालिटी ऑफ वर्क पे बहुत बड़ा इशू है। और जो एसेट क्रिएट हुई है वो मनरेगा के तहत, वो कुछ टाइम बाद रिडंडेंट हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं रहता, क्योंकि वो उसमें जो सामान लगता है, जो माल लगता है उसको बनाने में, वो अच्छा लगता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, यानी कि जॉब कार्ड जो है डुप्लीकेट बन जाते हैं। तो देयर आर सेवरल इशूज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फेक जॉब कार्ड्स, है ना। तो फेक फर्जी जॉब कार्ड्स बनते हैं। द इंक्लूजन ऑफ फिशिटियस नेम्स, यानी कि जो फर्जी नाम है वो डाल दिए गए। मिसिंग एंट्रीज हैं, डिले है मेकिंग एंट्रीज इन जॉब कार्ड्स, यानी कि जो जॉब कार्ड का जो पूरा प्रोसेस है वही पूरा फर्जीवाड़े पे, या आप कह सकते हो उसमें डिले चल रही है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, जिसके वजह से भी ये जो मनरेगा की स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो पहली बात है कि मस्ट एंश्योर वर्क इज़ प्रोवाइडेड, पहली बात तो लोगों को काम मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट वर्क इज़ प्रोवाइडेड नॉट विद स्टैंडिंग द डिमांड, है ना। द गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड द स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम को एक्सपेंड करे एंड फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन पे भी ध्यान दे। मल्टीप्लाई करे कम्युनिटी एसेट वर्क्स, यानी कम्युनिटी का जो समाज में, जो कम्युनिटी में जो एसेट बन रही हैं, जो पूंजी बन रही है, संपत्ति तैयार हो रही है, उसको और ज़्यादा अच्छे से मल्टीप्लाई करें। स्ट्रेंथनिंग द स्कीम, देर इज़ अ नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, ज़रूरत तो ये है ही, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तो ही, जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और मैकेनिज्म टू अलॉट एंड मेजर द वर्क की
एक मैकेनिज़्म जो है, जो पूरी प्रक्रिया है कि किस तरह से काम अलॉट होगा और किस तरह से काम नपेगा, मेजर होगा काम को, उसके लिए भी एक पूरा तरीका होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेलफेयर स्कीम्स इन द रिसेंट ईयर्स एंड इट हैज़ हेल्प्ड द रूरल पूरा, सिंपल सी बात है। बहुत अच्छी स्कीम थी। अगर कोरोना के टाइम पे कोई करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होगा स्टूडेंट, तो उसको पता चलेगा या उसको पता होगा कि मनरेगा के तहत कितना ज़्यादा काम लोगों ने किया है और मनरेगा के तहत काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल पाया है। हाउएवर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट द स्कीम एंड मस्ट नॉट ब्लॉक द वर्क। नेक्स्ट आता है जेंडर वेज गैप। तो सम डिस्क्रिपेंसीज इन द पे आउट्स नीड टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि जेंडर पे वेज में भी गैप होता है, यानी कि अगर सेम काम मेल कर रहा है और फीमेल कर रही है तो मेल को तो ज़्यादा पैसा मिलेगा लेकिन फीमेल को उसके मुकाबले कम पैसा मिलेगा। तो ये जो है बहुत ही गलत बात है। तो वेमेन इन द सेक्टर ऑन एन एवरेज अर्न 22% लेस, है ना, वो 22% उनको कम मिल रहा है एज कंपेरिजन टू देयर काउंटर पार्ट, मेल काउंटर पार्ट, है ना। तो जो मेल काउंटर पार्ट है उनके मुकाबले उनको 22% कम पैसा मिल रहा है। इसमें एक स्कीम में अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि वे फॉरवर्ड की, तो एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मनरेगा तो ठीक है, मनरेगा के साथ साथ हमें एक ऐसी स्कीम चाहिए जो मनयूएगा हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मनरेगा तो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए है, गांव वालों के लिए तो हो गया, बाकी शहर वालों के लिए क्या? शहर वालों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है या कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो गारंटी ऑफ वर्क देती हो। इसने राइट टू वर्क दिया या गारंटी टू वर्क दिया मनरेगा ने, लेकिन ये मनरेगा ने काम करने के लिए जो दिया वो दिया सिर्फ गाँव में, गाँव के एरियाज़ में, जहाँ पे आप अपने लोकल ग्राम पंचायत में आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का जो शहरों में रहते हैं, लेकिन वो भी बेरोज़गार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शहर में थे और वे बेरोज़गार हो गए। तो क्या ऐसी स्कीम कोई मनरेगा आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँगे कि आपका क्या विचार है कि मनरेगा स्कीम महात्मा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से, मान लेते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो उसके क्या प्रोविजंस होने चाहिए? नहीं आनी चाहिए तो क्यों नहीं आनी चाहिए? तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो साथ ही बताना चाहूँगा गाइज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। और अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस के लिए या अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।